अगर एक s ऑर्बिटल कंबाइन होगा एक p से, वन s ऑर्बिटल मिक्स विथ वन p ऑर्बिटल टू फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों जुड़ेंगे तो ये हो गया s ऑर्बिटल और ये रहा p ऑर्बिटल, जुड़ गया, ये बन गया sp, दैट इज s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। ऐसे ही एक s है और अगर दो p है तो क्या बनेगा sp2। अगर एक s है तीन p है sp3। एक s तीन p एक d sp3d। देखो sp4 नहीं होगा, p3 होगा। क्यों? px py pz तीन नहीं ऑर्बिटल होते उसमें, तो ये d। ऐसे ही एक s तीन p दो d sp3d2 s3p 3d sp3d3। अब यहीं पे इसमें कोऑर्डिनेशन में क्या होगा sp3d और एक होता है dsp2, एक होता है dsp3। यहां दूसरा होगा sp3d2, यहां होगा d2sp3, यहां होगा dsp3d3, यहां होगा d3sp3। ये कोऑर्डिनेशन की बात है बेटा, कोऑर्डिनेशन में ये चीजें आप पढ़ोगे। अब आपके लिए दोनों एक ही है, sp3d2 d2sp3 है ना भाई। s एक है, s एक है, p एक तीन है, p तीन है, d2 है, d2 है, सब सही है। सिर्फ वो गलती से तो लिख दिया होगा नहीं, बहुत यस, ये बहुत डिफरेंस है। यहां पे d ऑर्बिटल, यहां पे d ऑर्बिटल, ये हम जब आगे बात करेंगे वहां एक्सप्लेन करें, ठीक है। अभी आप इसको लिखो। कहता है एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ NiCl4 2 minus एक्सप्लेन दी ज्योमेट्री ऑफ NiCl4 2 माइनस। इसकी आपको ज्योमेट्री मतलब हाइब्रिड स्टेट। और इसी में पहला क्वेश्चन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, दूसरा मैग्नेटिक नेचर और बिहेवियर, तीसरा कलर। ये तीन चीजों आपको इसमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ये रहा NiCl4 2 माइनस, राइट। हियर फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, जब भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का आपको ज्योमेट्री या हाइब्रिड स्टेट निकालना हो तो पहला स्टेप होता है, जो भी है पहला स्टेप ये है, टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन दैट इज निकेल। जो भी ये निकेल मेटल है ना, ये इसको सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं, उसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, पहला स्टेप। तो अब क्या होगा मेथड, ये है NiCl4 2 माइनस, लेट इट बी x। जो हमें कैलकुलेट करना होता है अननोन चीज को हम क्या मानते हैं, x माइनस, नहीं माइनस अभी रहने दो, x। Cl की वैलेंसी क्या होती है, Cl की वैलेंसी -1, Cl की वैलेंसी -1, क्योंकि Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। उस 7 में से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो -1 हुआ, तो Cl की वैलेंसी -1 हो गई। एक Cl की, यहां कितने Cl है, 4, तो क्या होगा x -4
इज इक्वल टू जो चार्ज होगा 2 माइनस, अगर यहीं पे कोई चार्ज ना होता तो 0, यहां पे 2 माइनस है, मैंने -2 लिखा, अगर कुछ नहीं होता तो क्या लिखता 0। तो अब यहां पे x का वैल्यू आ जाएगा +2, आप खुद देखो, सब मैथ्स वाले बैठे हो, राइट। तो यहां पे ये हुआ 2। अब क्या है, निकेल Ni एटॉमिक नंबर 28। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 4s2 3d8, 4s2 3d8। अब लेकिन अपने को क्या चाहिए, Ni2+, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, तो देयरफॉर अब इसको Ni2+ कब बनेगा ये, ठीक है 4s0, मतलब +2 कब बनेगा मेरे को ये बताओ। यस, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लूज करेगा, तो ये बन जाता है 4s0 3d8, राइट। अब ये 4s0 3d8 बन गया, राइट, ये हुआ Ni2+, क्लियर। अब यहां पे इसी को मैं लिखता हूं यहां पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+ इन ग्राउंड स्टेट। Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ग्राउंड स्टेट में बात करेंगे, जो है रियलिटी में विदाउट चेंज। तो यहां पे है बेटा ये D 2 4 6 ये 7 और एक ये 8, दैट इज 3d8। फिर 4s0 4p ऑल्सो 0 है ना बेटा, बोलिए। तो अब यहां पे 3d8 4s0 और 3p भी 0 है। तो अब क्या करोगे, यहां पे अब बात करोगे क्या, यहां पे देखो, इसके बाद ग्राउंड स्टेट के बाद हम बात किसकी करते हैं, ग्राउंड स्टेट के बाद हम बात किसकी करते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करो, वहां पे बिफोर गोइंग एक्साइटेड स्टेट जस्ट सी टाइप ऑफ लिगेंड। हमेशा जब ये ग्राउंड स्टेट हो गया तो यहां सेकेंड पॉइंट आपके दिमाग में क्या आएगा, टाइप ऑफ लिगेंड। ये मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं, अपने लिए नहीं, कि मतलब लिगेंड किस टाइप का है, किस नेचर का है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, न्यूट्रल है, क्या है। तो यहां पे जो हैलोजन होता है बेटा, याद रख लो आपसे, हैलोजन इज ए वीक लिगेंड। हैलोजन जो होता है वो वीक लिगेंड होता है। वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा, जो d ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया है, आप स्कूल में पढ़ते हो, राइट। कोई टीचर आता होगा क्लास में, आप खड़े ही नहीं होते हो, और कोई टीचर जब गेट पे ही पहुंचता है तुरंत सब खड़े हो जाते हो, बिकॉज ऑफ दैट इज द इफेक्ट। तो जो वीक मतलब क्या हुआ, जिसको आप कुछ नहीं समझते, आप जानते हो कि ये हमारा क्या करेंगे, तो चुपचाप बैठे हो, और जिससे डरते हो उसके रिस्पेक्ट के लिए हमेशा तुरंत खड़े रहोगे, यस और नो। तो वही चीज हमारा ये लिगेंड भी करता है, कि जब हैलोजन होगा तो वो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसको रिस्पेक्ट नहीं देते। अच्छा हैलोजन है, ठीक है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई, वीक लिगेंड। तो अब यहां पे कितने हैलोजन हैं, 4। एक हैलोजन मतलब एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है निकेल को, 2, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है भैया। Cl इज अ लिगेंड। लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही एटम एलिमेंट अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सेंट्रल मेटल को, राइट। तो लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक लिगेंड। तो यहां कितने Cl है, 4, तो कितना इलेक्ट्रॉन देंगे निकेल को,
8 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए निकल के पास कितना ऑर्बिटल चाहिए? 4, और चारों एकदम खाली। इसीलिए कहा गया है कि वाई सेंट्रल मेटल आयन एक्ट एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल मेटल आयन क्यों होता है? बिकॉज स्मॉल साइज, ग्रेटर अट्रैक्शन एंड वैकेंट स्पेस। क्योंकि खाली जगह होगी, अट्रैक्शन होगा, तभी तो वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेगा। इज इट क्लियर? तो अब यहां पे लिखोगे कि ड्यू टू Cl माइनस वीक लिगेंड, राइट? नो चेंज इन डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। जब चेंज नहीं होगा तो आप लिखोगे देयरफॉर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ NiCl4 2 माइनस। अब डी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, आप ही ने कहा, दे लो, कोई चेंज नहीं। 2 4 6 7 और एक ये 8, 3D 8। फिर आगे क्या है? ये रहा 4s, आगे 4p। अब बेटा आपने कहा सर एक Cl 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको? निकेल को। तो 4 Cl है, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पे देखो, इन चारों में हम क्या करेंगे? Cl अकोमोडेट कर देंगे। तो ये रहा Cl 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 Cl, राइट? ये होता है। अब आपने किसमें Cl लिखा? किसमें? एक S था और एक S और 3 P, दैट इज sp3 हाइब्रिड स्टेट। जिसमें आप लिखते हो वही गिनना है, राइट? तो अब क्या हुआ? देयरफॉर NiCl4 2 माइनस अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। इज इट क्लियर? राइट? इसके अब देखो दूसरा क्वेश्चन। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में हम क्या देखते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहां? ये डी में 2 अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? पैरामैग्नेटिक। और जब पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर शो करेगा। थर्ड, इट शो कलर ड्यू टू वही चीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज डी ट्रांजिशन। वेरी गुड बेटा, राइट? लिख जाइए इसको। ये तरीका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिड स्टेट निकालने का। इज इट क्लियर? प्लीज राइट डाउन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है बेटा? राइट? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। इन दिस VBT मीन्स फॉर्मेशन ऑफ molecule. How atom is converted into molecule? हम सिंपली ये कह देते हैं कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल बनके स्टेबल होता है, ठीक है? तो जो बनता है उसको हम सिंपली कह देते हैं बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। रियल उसमें होता क्या है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्शन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल VBT जो एक्सप्लेन किया वो बताया फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में बताया। क्या कहता है? ये कहता है कि हाइड्रोजन इट्स एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। मतलब इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना? तो सपोज दैट इस हाइड्रोजन को हमने लिख दिया Ha, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? E और दूसरा हाइड्रोजन एटम Hb, इसका इलेक्ट्रॉन EB।
अब एच ए का इलेक्ट्रॉन ई ए, एच बी का इलेक्ट्रॉन ई बी दोनों स्टेबल नहीं है, बट when they both are come closer to each other, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या होगा, उसमें कोलिजन होगा। कोलिजन के पहले ही रिपल्शन होगा और इंटरेक्शन। देखो मैंने क्या कहा, जब दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो उसमें क्या होगा, कोलिजन होगा, रिपल्शन होगा, एज वेल एज इंटरेक्शन होगा। मैंने कहा ना, तो वही चीज यहां पे है। देखो जब ये हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन बी दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो इसमें इस हाइड्रोजन ए से न्यूक्लियस से इस हाइड्रोजन बी के न्यूक्लियस में क्या होगा, रिपल्शन। और लेकिन उसी समय इलेक्ट्रॉन ऑफ ए जो है जब ये नजदीक आएगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन ए भी तो इसके नजदीक आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ए और न्यूक्लियस ऑफ बी में क्या होगा, अट्रैक्शन, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ये न्यूक्लियस, इसके अट्रैक्शन। लेकिन ये तो अट्रैक्शन की बात रहा, इसको कहता है अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। किसमें, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी न्यूक्लियस ऑफ ए। बट एट द सेम टाइम इस एच ए और इसमें देयर इज अ रिपल्शन, ई ए और ई बी देयर इज अ रिपल्शन। तो यहां पे आप बात कर रहे हो बेटा रिपल्सिव फोर्स। बट इन बिटवीन दिस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, इस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के बीच में देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन और दिस चेंजेस इनटू H2। अब ये क्या हुआ, इसको अगर आपको याद होगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, देखो फिर से लिख रहा हूं, ई ए और एच बी, ई बी एंड एच ए, यहां पे इस दो जगह पे आपको मिलेगा अट्रैक्टिव फोर्स। और थर्ड पॉइंट है ई ए और ई बी, एच ए और एच बी। देखो ई ए और ई बी, एच ए और एच बी, इसमें क्या होगा, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स। क्यों रिपल्सिव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ बी, दोनों का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, देयर इज अ रिपल्शन। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है बेटा, उससे बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO जिसको कहते हैं हम। और जो रिपल्सिव फोर्स होता है उससे बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज ABMO। ये बनता है, ABMO हमेशा रिपल्सिव, BMO हमेशा अट्रैक्टिव। तो इन दोनों में जो BMO होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, लो होगी, तभी तो लोअर होगी, तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ये ABMO हायर होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहने वाला इंसान स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 7th फ्लोर और 10th फ्लोर, एम आई राइट। तो जितना ग्राउंड पे रहोगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर, इसीलिए कहा जाता है कि हवा में मत उड़ो, है ना, राइट। VBT मीन्स ये आपको पता चल गया कि BMO जो होता है उसकी एनर्जी लेवल लोअर होगी और स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। ABMO हायर होता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, कि जब BMO बन जाएगा तो उसके रिपल्शन से वो ABMO बनेगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होता है।
लेकिन अब उसको इसी VBT को फिर हमें ये पता चला कि अब क्या करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और ये आपने फिर छोटी क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मेन कॉन्सेप्ट ये है, इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल मीन्स अब ऑर्बिटल क्या होगा, S P D F, F छोड़ो, सिर्फ S P D, राइट। S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, जब इसको हम मिक्स करते हैं तो एक्चुअली ऑर्बिटल ही मिक्स होता है, होता कौन है मिक्स, उसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसका एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में हम शिफ्ट कराते हैं फॉर इंटरेक्शन, फॉर बॉन्डिंग। तो अब यहां पे थोड़ा सा और मैं बात करूंगा, ये रहा S ऑर्बिटल, राइट, ये S ऑर्बिटल, ये रहा S ऑर्बिटल। तो ये S ऑर्बिटल जब कंबाइन होगा, हाइब्रिडाइज होगा, मिक्स होगा, तो एक नया ऑर्बिटल बनता है, दैट इज सेड टू बी न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा S ऑर्बिटल। जो भी एनर्जी होगी, अगर N है NS, ये NS, ये स्टेबल, क्योंकि यहां पे क्या है अनपेयर्ड, यहां पे क्या है अनपेयर्ड, ये और सो दैट इज सेड टू बी। और ये जब भी S ओवरलैप होगा, यहां पे S ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो क्या बनेगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ विच बॉन्ड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये बनता है सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। यही ओवरलैपिंग आपको मैं बात करूं बेटा, ये हम बता रहे हैं P में, ये है PZ और ये है PX, ये है PZ, ये है PX। क्या होगा अब यहां पे, ये जो PZ है, ये PZ ओवरलैप करेगा इस PZ से, क्योंकि ओवरलैपिंग क्या होगी, सेम ऑर्बिटल एंड एनर्जी लेवल ऑल्सो सेम। ऑर्बिटल एज वेल एज एनर्जी लेवल दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो ये इसमें जब जुड़ेगा तो ये ऐसे बन जाता है। तो मतलब ये जो लोग था बेटा वो छोटा हो गया, देखो ये बन गया Z, दैट इज विच बॉन्ड, सिग्मा, ठीक है। और ये जो X है वो X ये रहा, ये X ये रहा। जब सिग्मा बॉन्ड बन गया तो उसमें ये जो X है दैट इज PX और ये PX, इसमें भी इंटरेक्शन होगा एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ, आज एक बार और जोड़ लो कि पहले क्या बनेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, बाई हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाई साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। फ्रॉम सिग्मा एंड पाई विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, एंड पाई बॉन्ड इज अ वीक बिकॉज लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये कोई ओवरलैपिंग है नहीं, ये खाली क्या है, जब सिग्मा बनेगा तभी। आपको मैंने एग्जांपल बताया होगा, अगर आप किसी पार्टी में अपने पेरेंट्स से जाते हो तो आपके पेरेंट्स जिससे मिलते हैं उसको आप क्या करते हो, नमस्ते और बाय। तो दिस नमस्ते एंड बाय इज अ वीक इंटरेक्शन, यस और नो। तो जब पेरेंट्स आपके इंट्रोड्यूस कराएंगे तभी ना, कि पार्टी में सभी से आप नमस्ते और बाय करोगे, तो दे विल सेंड यू प्राची, यस। तो यहां पे सिग्मा क्या होगा, हेड टू हेड, और ये पाई, राइट। अब ऐसे ही बेटा अगर यहां पे हम क्या कहते हैं, ये रहा PX, PZ, PX और ये PZ, तीनों Z, X, Y, ये ओवरलैप करेगा यहां पे भी Z, X, Y। देखो होता क्या, अब अपने को पता है कि Z ओवरलैप विथ Z, X, X, Y, Y। कभी भी X ओवरलैप Y से नहीं करेगा, X का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर X में ही होगा। ओवरलैप मतलब क्या, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब यहां ये रहा
ये हुआ आपका विच ऑर्बिटल, Z, दैट इज सिग्मा, वेरी गुड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा। और ये है बेटा आपका X, ये इंटरेक्शन होगा पाई, और ये जो है ये Y है ना, ये भी इंटरेक्शन होगा, एंड दैट इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई बॉन्ड। तो इस तरह से एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड बनेगा, कब, जब तीनों PX PY PZ ओवरलैप करेगा, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिड स्टेट होता है। VBT ने क्या कहा, VBT ने सिर्फ कह दिया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में बॉन्डिंग करेगा तो BMO कब बनेगा, जब अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स से ABMO। ये कहां कहा गया, VBT। उसी को और क्लेरिफाई करने के लिए ये हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिडेशन में आपको पता चल रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन किसमें मिक्स हो रहा है और क्या बना रहा है। क्लियर, जल्दी लिखो।